हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एंग्जाइटी के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें बढ़ सकती हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स में बढ़ी हुई चीज़ आ सकती हैं और हमें कैसी फीलिंग आती है, क्या सिम्टम्स हमें आ सकते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मेरा शुगर बढ़ रहा है, कभी कुछ बढ़ रहा है, कभी कुछ बढ़ रहा है, कोई बीपी की शिकायत करता है, कोई घबराहट बताता है। तो क्या एक्जैक्टली एंग्जाइटी के अंदर बढ़ सकता है, उन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक्जैक्टली हर चीज़ तो नहीं हो पाएगी कवर, पर जो चीज़ मेरे दिमाग में आएगी उसको हम जरूर से कवर करेंगे। और एंग्जाइटी दोस्तों हाईली क्योरेबल डिजीज़ है, मतलब डिजीज़ तो कहेंगे नहीं, एक तरीके से आपको वहम है, उसको एंग्जाइटी बोल देते हैं कि मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फिर ड्यू टू स्ट्रेस भी हो जाती है बहुत बार ना, या फिर कोई फीलिंग है आपकी जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए। जैसे किसी को आपका कुछ बताना था, कुछ उसके सामने एक्सप्रेस करना था कि मैं तेरे बारे में ऐसा सोचता हूँ, या मैं उसको कुछ बोलना था, आप बोल नहीं पाए उसको। जैसे कभी झगड़ा हो गया, कोई फ्रेंड सर्कल में आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी या आपकी इंसल्ट कर दी और आप उसको जवाब नहीं दे पाए हो, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर विचार घूमते रहेंगे। रात को सोओगे तो उसको मैं ऐसा बोल देता, ये कर देता, वो कर देता। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी बना देती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबा टाइम लगता है उसके लिए। या फिर कोई सडन कुछ अटैक हुआ आपके ऊपर, जैसे भाई आपको कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आपके पीछे गुंडे लग गए, या फिर आपको किडनैप करने की कोशिश की, जो भी है, या किसी नियर एंड डियर की डेथ होगी तो उससे बहुत बार एंग्जाइटी हो जाती है। जैसे किसी आपके भाई की सडनली डेथ होगी तो आपको लगेगा यार वो मैं तो सेम ही है, बिल्कुल एक ही मम्मी, मतलब एक ही खून है हमारा, तो एक ही मदर फादर है, तो हम तो हाईली रिलेटेबल है। तो हमें कहीं ना कहीं मेरे को भी सेम ऐसे ही अटैक आ सकता है, सेम मेरी भी डेथ ऐसे हो सकती है। और अनेकों रीज़न रहते हैं, कोई कार्डियक अरेस्ट से डरता है, कोई गाड़ी में बैठने से डरता है, कोई हाइट में जाने से डरता है, या फिर बहुत सी चीज़ें, कोई पानी से डरता है। तो फोबियाज अलग अलग है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो बढ़ी हुई आ सकती हैं, जो मेरी बढ़ी हुई आई थी। और कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मैसेज किया सर मेरा ये बढ़ा हुआ रहता है, क्या करूँ, एंग्जाइटी ठीक होने के बाद नॉर्मल हो गया, ये हो गया। तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो चीज़ है वो है कोलेस्ट्रॉल। मतलब कोलेस्ट्रॉल मैंने देखा कि जब मैं सप्लीमेंट लेता था या फिर खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था, मैं चिकन नहीं खाता था, बॉइल्ड एग खाता था, या फिर डाइटिंग करता था, मैं घी नहीं खाता था, और डेली मैं कम से कम भी 6 किलोमीटर के आसपास वॉक करता था, तब भी मेरे कहीं ना कहीं वाइटल जो थे वो ठीक ठाक नहीं आ रहे थे। मतलब कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ ही आ रहा था। ट्राइग्लिसराइड लेवल मेरा लगभग 300 350 पहुंच गया था। एलडीएल आई थिंक 180 200 के आसपास पहुंच गया था। टोटल कोलेस्ट्रॉल 260 270 ऐसे पहुंच गया था। और कुछ रेशियो वगैरह और रहते हैं उनके अंदर, वो भी हाई रिस्क पे पहुंच गए थे, कि जो बताते हैं मार्कर्स ऐसे हैं कि आपको हार्ट अटैक नियर फ्यूचर में आ सकता है। और बाकी रिसर्च वगैरह कुछ मैंने ज़्यादा कर ली थी, तो उसके चलते भी मेरे को कहीं ना कहीं डर बैठ गया था कि हाँ भी तेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है। और जब जब मैंने सोच के कराया ना कि कोलेस्ट्रॉल तेरा हाई आएगा, वो बढ़ के ही आया हमेशा। और जब से मैंने अभी रिसेंटली मैंने 6 महीने 3-4 महीने पहले मैंने रिपोर्ट कराई थी, उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल आया। हल्का सा एलडीएल आई थिंक बढ़ा हुआ था, 127 था, होना चाहिए 100 के आसपास, 100 से नीचे होना चाहिए मेरे 120। बाकी ट्राइग्लिसराइड लेवल बिल्कुल मेरे 110-120 के आसपास थे, मतलब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल आ गया एकदम से। मैंने देखा यार, ना मैंने कोई सप्लीमेंट लिया, ना ही मैंने कोई दवाई ली, ना ही कोई भाई मैंने कोई ऐसी रिगरस एक्सरसाइज की, ना ही मैंने कोई परहेज़ करे। भाई मैं घी भी खाता हूँ, चिकन भी खाता हूँ, इनफैक्ट फास्ट फूड तो मैं दिन में एक बार ज़रूर खाता हूँ, या फिर चाहे वो चाय के साथ बिस्किट हो, चाय के साथ समोसा हो, या फिर सच में कोई बाहर जाकर डोसा खाना है, कुछ भी है, मैं खाता जरूर हूँ दिन में एक बार, या फिर एक दिन छोड़ के दिन तो पक्का फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुछ ना कुछ पक्का खाऊंगा। बस एक चीज़ मैंने छोड़ रखी है, वो है कोल्ड ड्रिंक। में बहुत कम कप, बहुत बहुत मतलब नियरली महीने में 1 या 2 बार पीता हूँ। बाकी मैंने सब कुछ जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको खाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी से मैं डर के रहता हूँ कि ये नहीं खाना, ये वो नहीं खाना। और अब वो डर भी चला गया कि मैं कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा, मतलब चिकनी चीज़ खाऊंगा तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आती है दोस्तों शुगर बढ़ जाती है। मतलब मेरी शुगर नहीं बढ़ी थी, मेरी शुगर बिल्कुल परफेक्ट थी, 4.5 5.5 के बीच में रेंज करता था जो HbA1c रहता है। और फास्टिंग शुगर आई थिंक 85-87 के आसपास ही मेरी हमेशा से आती रही है, और टचवुड हमेशा आनी भी चाहिए। तो शुगर मेरा कभी नहीं बढ़ा। पर मेरा एक क्लाइंट था, और मेरे एक रिलेशन में एक है फैमिली मेम्बर, उसका मतलब जो HbA1c था वो आई थिंक 6.8 और एक का 7.4 के आसपास ऐसे चला गया था। तो उसने टेस्ट कराया तो डॉक्टर बोला कि आपको शुगर होगी, आप शुगर की मेडिसिन शुरू कर दो। उसने साइकेट्रिक मेडिसिन वगैरह शुरू की, और क्या नाम है, थोड़ा बहुत वॉक करना शुरू किया। एंड उसने टेस्ट कराया तो उसकी जो शुगर थी वो बिल्कुल नॉर्मल आ गई, 4.5 4.8 के आसपास दोबारा आ गई। फिर उसने मेडिसिन वगैरह छोड़ दी, और क्या नाम है, अपना नॉर्मल जो थेरेपी वगैरह जो उसने ली, एक को मैंने क्लासेस भी दी थी। तो उसके बाद उसने दोबारा टेस्ट कराया, जब मेडिसिन वगैरह खत्म हो गई थी उसकी 2 महीने बाद 3 महीने बाद, उसने दोबारा टेस्ट कराया HbA1c का। तब भी वो बिल्कुल नॉर्मल आया था, क्योंकि उसकी एंग्जाइटी बिल्कुल क्योर हो गई थी। तो फिर एक मैंने भी थोड़ा उसके लिए यूट्यूब करा, तो कुछ जो वीडियोस थी, कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हाँ टेम्पररी एंग्जाइटी में आपका शुगर या डायबिटिक आप आ सकते हो, तो आपका शुगर भी बढ़ सकता है। और फिर तीसरी चीज़ है दोस्तों बीपी। बीपी आपका 100% बढ़ेगा, इसमें कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि बीपी ना बढ़े।
जिसको बीपी नहीं भी रहता ना, बिल्कुल स्लिमेंट्री में है, बिल्कुल अंडरवेट है, या फिर बिल्कुल अपना हर चीज़ मैनेज करके चलता है, उसका भी बीपी बढ़ता है। इनफैक्ट जो मेरे साथ बैठते हैं, एक मेरे दोस्त हैं, उनकी थोड़ी एज है लगभग 44 के आसपास, वो हुक्का वगैरह जैसे स्मोकिंग वगैरह करते हैं, बाकी वैसे बिल्कुल फिट है स्लिमेंट्री में, तो उनके लगभग 180/110 कंसिस्टेंटली बीपी बना रहता था। तो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके एक बार चेक करा लिया, तो बोला यार मेरा बीपी बहुत बड़ा हुआ था। फिर यहाँ पे भी चेक करा तो 150 के आसपास उनको बीपी आया बैठे बैठे का भी, तो काफ़ी कंसर्निंग था। तो बोलते यार मैं सोचता बहुत हूँ, मेरे ना पैसे इधर तो लगे हुए हैं, तो उस चक्कर में मेरा बीपी बढ़ा रहता है शायद। मैंने कि छोड़ दो उन चीज़ों को, कोई बात नहीं, आप योगा या मेडिटेशन वगैरह ट्राई करो, या फिर डीप ब्रीथिंग एक सिंपल चीज़ है शुरू करो। तो उन्होंने पता नहीं किया नहीं किया, तो फिट बंदे के भी बीपी बढ़ जाते हैं सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, या फिर एंग्जाइटी की वजह से। तो बीपी एलिवेटेड आना बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद आता है थायराइड। थायराइड बढ़ सकता है आपका, और थायराइड टोटली एंग्जाइटी के कारण मतलब आपका ऊपर नीचे जा सकता है, तो उसमें भी घबराना नहीं है। तीसरा है बॉडी टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट, जैसे सांस लेने की जो स्पीड है ना, अब जल्दी से सांस लेने लगोगे या फिर बहुत शैलो ब्रीथिंग करने लगोगे, आपको लगेगा आप सोते सोते कहीं सांस लेना ना भूल जाओ, कहीं सोते सोते ना रह जाओ, ये फीलिंग आपको आएगी। और हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, या फिर हाथ पैर एक्सट्रीम जो आपके टोज हो गए और हाथ पैर जैसे जो कोने फिंगर होगी या फिर ये आर्म्स होगी आपकी, ब्रिस्ट वगैरह, ये बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो ये होना बिल्कुल नॉर्मल है। और फीवर आपने सारे टेस्ट करा लिए, डेंगू, मलेरिया, निमोनिया जो भी होते हैं, आपको बुखार जिनको हम बोलते हैं देसी भाषा में, वो आपको बढ़ा हुआ आ सकता है। आपका बुखार 102, 103, 104 तक रह सकता है, और आपके बिल्कुल टेस्ट सारे नॉर्मल आ सकते हैं। तो ये भी एंग्जाइटी के कारण भी बुखार हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप बोलोगे यार ऐसा कुछ भी हो सकता है एंग्जाइटी के अंदर, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। अंडर द स्काई जो भी बीमारी बनी हुई है वो आपको, मतलब कैंसर, एड्स वगैरह नहीं हो सकती, बट हाँ जो नॉर्मल जो बीमारियां हैं या फिर जो नॉर्मल वाइटल्स आपके ऊपर नहीं जा सकते हैं। वेट लॉस हो सकता है एक्सट्रीम, बहुत बार क्या होता है आदमी को कोलन कैंसर का डर रहता है, मेरे को था जैसे कोलन कैंसर का डर था कि मेरे पेट में कैंसर ना हो, या फिर मेरे उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जो रेक्टम रहता है वहाँ पे कैंसर ना हो। तो मेरे को उस डर ने इतना सता दिया था कि मेरा वेट लॉस लगभग मेरे को 1 वीक या 15 डेज में मेरा 5-6 kg वेट टूट गया था। सब बोलते कमजोर हो गया, मुंह चिपका चिपका सा हो गया था। तो ये कारण हो सकते हैं, मतलब वेट लॉस हो सकता है, या वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि यार आप सोचोगे यार मैं, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरी बॉडी हाई भी लग रही है, और मेरा वेट भी, कुछ भी खाओगे तुरंत आपका वेट बढ़ता चला जाएगा। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं कि वेट लॉस हो गया तो सोचता है यार मैं कैंसर तो नहीं, सच में कैंसर हो, क्योंकि कैंसर में बहुत ही जल्दी जल्दी आपका वेट लॉस होता है। बुखार टूटता नहीं है कि मेरा कैंसर तो नहीं हो गया है, एड्स की तरह दिमाग भागता है। तो ये चीज़ें बड़ी बड़ी जो बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक फीलिंग आती है आपको कि कुछ गंभीर बीमारी है मेरे को, ना कि कोई छोटी बीमारी भी हो सकती है। तो यही मेरे को चीज़ें थी जो सताती थी बार बार कि अभी किसी और की वीडियो, अब ये वीडियो देख ली मैंने, ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर बहुत रिक्वेस्ट है सर कोई वीडियो ऐसी बनाओ जिसमें क्या क्या चेंज होते हैं, क्या क्या फीलिंग आती है। और जो चेस्ट पेन होना, बैक में, चेस्ट और बैक में साथ पेन होगा, चेस्ट बैक में, गर्दन में, और यहाँ पे पूरा हाथ में रेडिएट करेगा, वो पेन जरूर होता है। क्योंकि हार्ट अटैक में सिम्टम्स यही होते हैं, हमने पढ़ वो रखा है तो वही पेन होने लगता है। मेरे को आज भी पेन है गर्दन में, अब भी पेन है मेरे को, सेम वही रेडिएट करता है, यहाँ तक जाता है। तो अब मेरे को फीलिंग नहीं आती हार्ट अटैक की है, क्योंकि एंग्जाइटी के लूप से निकल गया हूँ मैं, ओवर थिंकिंग के लूप से निकल चुका हूँ, और आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरे को कितने 2-3 साल, आई थिंक साल 2 साल तो मेरे को यूट्यूब, 1.5 साल यूट्यूब वीडियो बनाते हुए हो गए। उसके पहले मैं रिकवर कर गया था, उससे पहले मतलब मेरे को 4-5 साल हो गए इस फेज़ में, मतलब एंग्जाइटी हुई, एंग्जाइटी ठीक हुई, और मैं एंग्जाइटी से पूरी तरीके से बाहर हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी कोई सिम्टम्स ही नहीं आए। अब भी चलते चलते कभी कभी नर्व कोई पिंच हो गई तो यहाँ पे धक 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 एकदम से आवाज़ आती है, या फिर ऐसा लगता है कि भाई तू बैलेंस खो देगा, गिर जाएगा, या फिर तेरे को अब कार्डियक अरेस्ट आने वाला है। ये चीज़ आती है, नॉर्मल है बिल्कुल। तो ये आपको भी आ सकती है, ठीक होने के बाद भी आ सकती है, बट अब मैंने मन को पता है कि ये सब कुछ फेक है, झूठ है, तो मेरे को डर नहीं लगता। तो आई थिंक थोड़ी वीडियो डिटेल में थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो और सॉरी मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया। और अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरी जो यूट्यूब इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल रखी है, आप जाके वहाँ से मेरे को डीएम कर सकते हो, और क्लासेस लेने जो क्लासेस ले सकते हो, कंसल्टेंसी लेने जाओ कंसल्टेंसी ले सकते हो। उसके चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने होते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने शुरू में किया था, वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूँ। अगर आप फ्री में एडवाइस चाहते हो, जो मैं बोल रहा हूँ उन्हीं चीज़ को फॉलो कर लो, वो बहुत है। यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह पे चीज़ें सर्च करना, रीएश्योरेंस बंद कर दो, और पल्स चेक करना, ये सब बंद कर दो, बार बार टेस्ट करना बंद कर दो, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे 2-3 महीने के अंदर। कुछ सप्लीमेंट्स पर वीडियो बना रखी है मैंने, उनको आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये सब था वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पे या इंस्टाग्राम में। थैंक यू सो मच।